हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की जो बुक है दक्ष हिंदी की, उसका पाठ 3 गौशाला। पाठ से संबंधित हम क्या करेंगे, कठिन शब्द देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, किसने किससे कहा, लघु उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कठिन शब्द। कठिन शब्द हैं इसमें 20 देखेंगे। इनको आपको अपनी रफ कॉपी में लिखना है, तभी आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, और आप इनमें गलती भी नहीं करोगे। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे ज़्यादातर। नंबर 2 है अक्ल। अक्ल किसी व्यक्ति का नाम है। तबीयत, दुरुस्त, रक्त, कोड़नी, महीन, हलवाहा, उत्कृष्ट, मैग्नीज, विलायती, गर्क, देहातियों, ईर्ष्या, तापताप, उत्सव, गौशाला, घूरा, महरूम और अपाहिज। बच्चों, अब हम जितने भी 20 आपके कठिन शब्द हैं, इनके क्या करेंगे, हम अर्थ को जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अर्थ है। अब क्या है, शब्दार्थ। ठीक है, ज़्यादातर का अर्थ क्या होता है, अधिकांश। तबीयत का अर्थ होता है स्वास्थ्य। रक्त मन खून। कोड़नी, कोड़नी मतलब कोड़नी किसे कहते हैं बच्चों, जो खेत की मिट्टी होती है ना, जब कोई हलवाहा गहराई से खेत को जोतता है तो उसे क्या बोलते हैं, कोड़नी। यानी बहुत गहराई से खेत को जोतना कोड़नी कहलाता है। ठीक, महीन का अर्थ होता है बच्चों बारीक। महीन मतलब बारीक, बहुत सूक्ष्म जो होता है। ठीक है, हलवाहा, हलवाहा किसे कहते हैं, हल जोतने वाले व्यक्ति को हलवाहा कहते हैं। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यानी उत्तम। मैग्नीज, मैग्नीज मतलब पत्रिका। विलायती, विलायती मीन्स विदेशी। गर्क, गर्क बोलते हैं बच्चों खोया हुआ को। जैसे कोई अपनी बात किसी चीज़ में खोया हुआ है तो उसे बोलते हैं गर्क। जैसे लेखक जब मैग्नीज पढ़ता है तो क्या है, मैग्नीज को पढ़ते समय उसी में खोया हुआ है। ठीक है, यानी गर्क हो रखा है। देहातियों, देहाती बोलते हैं ग्रामीण को, गांव के लोगों को क्या बोलते हैं, देहाती। तो देहाती यानी गांव के लोग। ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ है जलन या द्वेष। दुरुस्त, दुरुस्त यानी ठीक या अच्छा। तापता, तापता का अर्थ होता है बच्चा सेकता, सेकता यानी सेकना। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे आप आग को क्या करते हैं, सेकते हैं, तो आग को हलवाहा क्या करता है, जो अकल इसमें है वो क्या करता है, आग को तापता है यानी आग को सेकता है। ठीक है, उत्सव का अर्थ है बच्चों आयोजन। गौशाला, गौशाला बोलते हैं गायों के रहने का जो स्थान है उसे गौशाला बोलते हैं। घूरा, घूरा का अर्थ होता है बच्चों कूड़ा करकट का जो ढेर होता है उसे घूरा कहते हैं। महरूम यानी वंचित। अपाहिज का अर्थ होता है बच्चों अपंग। नालिश मीन्स फरियाद। ठीक है, नालिश का अर्थ है फरियाद। ठीक, अब हम देखेंगे बच्चों गौशाला पाठ से संबंधित अति लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसे गांव के सबसे धनी व्यक्ति कौन हैं, तो इस पाठ में गांव के सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो रामफल काका इस पाठ के सबसे धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, इस पाठ में गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं। घर बनाने में उस्ताद कौन था, तो आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। तो कौन था, घर बनाने में उस्ताद कौन था, अक्ल था। ठीक है, विलायती मैग्नीज कौन पढ़ रहा था, तो विलायती मैग्नीज लेखक पढ़ रहा था। अक्ल की पत्नी का क्या नाम था, तो अक्ल की पत्नी का नाम था बुधनी। रामफल काका ने कितनी गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दी थी, तो जब शहर में गौशाला उत्सव हो रहा था तो रामफल काका ने क्या दी थी, 2 गाड़ी पुआल गौशाला उत्सव में दी थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे इस पाठ में किसने किससे कहा, तो बबुआ तुम ही इंसाफ करो तो हो, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले कौन जीभ खोले। यह वाक्य किसने कहा, तो यह वाक्य अकल ने लेखक से कहा। ठीक है, माफ़ कीजिए, तबीयत ठीक होती तो हुक्म सिर आँखों पर। लेखक किससे कहता है, लेखक ने अकल से कहा। जरा कपड़ों को दुरुस्त कर दो, बाल बच्चे भूखे छटपटा रहे हैं। यह वाक्य किसने कहा, तो अकल ने लेखक से कहा। ठीक, अब है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे हम अकल कौन था और वह किस कार्य में निपुण था।
तो अकल एक गरीब मजदूर किंतु उदार स्वभाव का व्यक्ति था और वह एक कुशल हलवाहा और अच्छे मकान बनाने में उस्ताद था। ठीक है, हलवाहा मतलब खेत को जोतने वाला, और साथ में क्या करता था, अच्छे गाँव में उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे मकान बनाए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो किया था, मकान बनाने में उस्ताद था। भीख मांगने के लिए कौन विवश हो गया था और क्यों? तो भीख मांगने के लिए अकल विवश हो गया था क्योंकि उसकी पत्नी और बेटे चल बसे थे और बेटी शादी करके पराये घर चली गई थी, और अकल के पास इतना धन संग्रह नहीं था जिससे वह अपना पेट भर पाता, इसलिए वह भीख मांगने के लिए विवश था। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, शहर में कौन सा उत्सव था तथा रामफल काका ने उत्सव में क्या दिया? तो शहर में गौशाला का उत्सव था और रामफल काका ने उत्सव में गौशाला के लिए 2 गाड़ी पुआल दिया था। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया है। ठीक है, अब है बच्चों कुछ वाक्य बनाने हैं। जैसे हम क्या बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है विलायती, तो विलायती का अर्थ क्या होता है, विदेशी। तो अंग्रेजी एक विलायती भाषा है। ठीक है, इस प्रकार से आप वाक्य बनाएंगे। उत्सव, शहर में खेल का उत्सव हो रहा है। अपाहिज, हमें अपाहिज लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मदद या सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से रहा बच्चों आपका पाठ 3 गौशाला। इसी प्रकार से जो शब्द हैं, शब्दों का आप जब तक अर्थ नहीं जानेंगे तो आप उनका वाक्य प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्या करना है हमें सबसे पहले शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है, इसलिए हमें क्या करना है, शब्द अर्थ को समझना है। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले पाठ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हंसते रहिए।